बात करते हैं हेल्थ के बारे में। आपको पता ही है मतलब हेल्थ सेक्टर आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैंने आपको कोविड पढ़ाया, आपको मंकी पॉक्स बताया, निपा वायरस बताया, उसके बाद में नाइजीरियन फ्लाइज बताया, अब एक बार फिर से टोमेटो फीवर चर्चा में आ गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले टोमेटो फीवर के जो केसेस थे वो केरला के अंदर पाए गए थे, है ना, 3-4 केसेस केरला में पाए गए थे। टोमेटो फीवर, हाय मैम टोमेटो फीवर, टोमेटो फीवर का मतलब क्या था, जिसमें क्या था आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि लाल टमाटर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, टोमेटो फीवर इसका नाम रखा गया था। तो हेल्थ सेक्टर आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो सवाल है आपके लिए, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट अभी हाल ही में कौन से राज्य ने शुरू किया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट अभी हाल ही में कर्नाटका के अंदर लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा वन हेल्थ प्रोजेक्ट ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। कहां से? उत्तराखंड से। और उसके बाद में कहां पे लॉन्च हुआ? बेंगलुरु के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो चलिए जरा बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किया क्या जाएगा। पहला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे रेड्डी जी हो जाएंगे। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम एक फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर क्या बनाए जाएंगे? फैमिली डॉक्टर्स बनाए जाएंगे। आप लोगों के घर में भी होगा कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर, जिनके पास में मतलब आप दवा लेने हमेशा जाते हैं। जब आप बचपन में होंगे, है ना, अगर आप होम्योपैथिक की दवाइयां प्रेफर करते होंगे, तो जब आप मम्मी या पापा के साथ में जाते होंगे अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ, तो वो आपको एक इतनी छोटी सी शीशी में मिट्टी वाली गोलियां भर के दिया करते थे, राइट? तो क्या होगा इसमें? फैमिली डॉक्टर्स बनाए जाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कोई ना कोई तो इसका कॉन्सेप्ट होगा ना। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि एक योजना लॉन्च कर रहे हैं। ये लॉन्च कब होगी? 15 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च होगी? विशाखापट्टनम से इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, अब इसमें होना क्या है? इसमें फैमिली डॉक्टर्स बनाए जाएंगे। कैसे फैमिली डॉक्टर कैसे बनेंगे? फैमिली डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर में किसी को डॉक्टर की उपाधि दे दी जाएगी, नॉट दैट। फैमिली डॉक्टर का मतलब ये है कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, उन सभी जगहों पर आशा वर्कर्स या फिर आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं, इनको बनाया जाएगा फैमिली डॉक्टर। मान लो कि कोई एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, तो हर गांव के अंदर एक एक आशा वर्कर और एक एक आंगनवाड़ी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप हर घर तक क्या करेंगे? हर फैमिली तक मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। मेडिकल की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए इससे पहले अगर आप देखें तो तेलंगाना ने इस्तेमाल किया था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। लेकिन यहाँ पे हवा में नहीं उड़ेंगे, यहाँ पे हम जमीन पे चलेंगे और यहाँ पर आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कर्नाटका बोल के आंध्रा सेलेक्ट करते हैं? क्या मतलब बेटा? कभी कभी तो तुम लोग की बातें समझ ही नहीं आती, कहना क्या चाहते हो हैं? हम बताएं ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि यहाँ पे आंध्रा के ऊपर मार्क करके कर्नाटका सेलेक्ट कर रही है। बेटा थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठा करो क्लास में। दिस इज द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स, नॉट रट्टोफाई क्लास। ओके, मैंने आपको बोला ये वाली जो स्कीम है ये कर्नाटका और ये वाली जो स्कीम है ये आंध्रा। ठीक है, गजबी है, गजबी है भैया, गजबी है। नींद ही नहीं खुली होगी ना अभी तक। खैर कोई बात नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आंध्रा के अंदर अभी इस फैमिली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। ये तेलंगाना वाला प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो सब चलो बातें समझ में आ गई कि आशा वर्कर ये सब लोग यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन अब आप मुझे बताना शुरू करो आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा विजैक विशाखापट्टनम, जहां पे आपने देखा था कि मिलन नाम की जो एक्सरसाइज है, जो कि मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया गया था। आंध्रा को बनाया कब गया था? तो 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पे इसको बनाया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया था। अगला पॉइंट, तेलंगाना जो है वो इससे अलग होता है कब?
2 जून 2014 को ये इससे अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो अगला वाला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, हाँ सही कह रहे हो सत्यांशु, बिल्कुल सही बोला तुमने। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो याद रखिएगा। ये तो हो गई विधानसभा सीटें, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा आएगा तो 25 और 11 का रेशियो रहेगा। ये जो आपको कोस्टल एरिया नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकास। क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकास के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक मंदिर देखने को मिलता है, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जिसका एक रेप्लिका ओडिशा के अंदर अभी हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अगला पॉइंट है श्री साइलम डैम। क्या है, श्री साइलम डैम। ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी आंध्रा के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर मिलेगा, तो ये आपको कृष्णा रिवर के ऊपर मिलता है। यहीं पे आपको इसकी कैपिटल मिलेगी अमरावती। क्या है, अमरावती। कौन सी डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर। अगर कहा जाए कि ये अमरावती जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, प्रभु कृपा गलत करके मत आना, आंसर कृष्णा रिवर बनेगा। क्या बनेगा, कृष्णा रिवर बनेगा। अमरावती के नाम से कावेरी की एक सहायक नदी भी है। अमरावती के नाम से कावेरी की एक सहायक नदी भी है, लेकिन इसका आंध्र प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो अमरावती है, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम है जो कि कृष्णा नदी के किनारे है। इतना फोकस करके पॉइंट्स बताते हैं तब भी आधे बच्चे गलत करके आते हैं। बच्चा ऐसे गलत नहीं करना होता है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताओ। हाँ, आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म बताया, वेरी गुड। चेचू ट्राइब यहाँ पे मिलेगी। चलो बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया का कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा, दैट इज आंध्र प्रदेश। अगले पॉइंट पे आइए, फॉरेस्ट एरिया, ये अभी देखो पेपर में आया था। फॉरेस्ट एरिया अभी हाल ही में कहां पर इंक्रीज हुआ है, आंध्रा के अंदर। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट्री एरिया इंक्रीज पूछा जाएगा तो मिजोरम के अंदर होगा। फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज पूछा जाएगा तो एमपी होगा, और अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज पूछा जाएगा तो हरियाणा होगा। 4 चीजें हैं यहाँ पे, गलत मत करना। अगला, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पहले तो 13 थे लेकिन इन्होंने जोश में आके 13 और बना दिए। कितने हो गए, 26 हो गए। अगला, ऑपरेशन परिवर्तन, आप सबको पता होगा, ओपीएम, अफीम जिसे हम कहते हैं, हीरोइन जिसे हम कहते हैं, ये जो ओपीएम होता है इसकी खेती को कंट्रोल करने के लिए आंध्रा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, पीडीएफ, क्लासेस के लिंक, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं। ये है टेलीग्राम, सही जगह पे कनेक्ट हुआ करो, क्योंकि फिर आपको आधे से ज्यादा तो क्लासेस के बारे में पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ और क्लास के लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, आज हो गई है 28 तारीख, आपके पास में सिर्फ 2 दिनों का समय और बचा है जब आप अनअकैडमी के पेड बैचेस को ज्वाइन करके 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ये पेड बैचेस का जो ऑफर आपके लिए चल रहा है ये 29 को खत्म होगा। शाम को 4 बजे आपका स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे है। और आपका कल से तो जियो का नया बैच स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं ज्वाइन कर पाए हो तो आपके लिए नया बैच 4 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें रहेंगी। और ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या स्टार्ट होने जा रहा है, इको सबसे पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, आइकॉनिक फीचर्स हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। और पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड विल बी प्रति10। नए बैच का लिंक, क्लास की पीडीएफ और स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जब आप कोड यूज करोगे प्रति10 तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। हाय गाइस, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जो अनअकैडमी की तरफ से है। अनअकैडमी हर वेडनेसडे को लॉन्च करता है आपके लिए नए पेड बैचेस, और आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है। और ऑफर ये है कि अभी तक आप जो अनअकैडमी पे पेड बैचेस को ज्वाइन करते थे, जिस अमाउंट पे आप उन पेड बैचेस को ज्वाइन करते थे वो अमाउंट 10% तक कम हो चुका है। साथ में जब आप कोड यूज करोगे प्रति10 तो वहां पर आपको 10% नहीं बल्कि 20% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 10% ऑलरेडी अमाउंट कम हो गया और 20% का डिस्काउंट, तो सब मिला के यहाँ पर आपको टोटल 30% आपकी सेविंग होने वाली है।
तो ये पेड बैचेस आपके लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 29 जुलाई इज द लास्ट डेट, तो आप उसको टाइम से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्लास स्किप ना हो। एंड द कोड विल बी Prati10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन्ड है।